हेलो एवरीवन, आज हम जानने वाले हैं कि एल्गोरिदम का एनालिसिस कैसे किया जाए। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनालिसिस ऑफ द एल्गोरिदम। ओके, सो टू अंडरस्टैंड इट अबाउट द एनालिसिस एंड ऑल, तो पहले ये जानना होगा कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। तो आप इस चीज़ को इस तरीके से समझिए कि आपको मान लो एक सिटी ए से सिटी बी जाना है। ओके, तो तरीके बहुत हो सकते हैं आपके पास। आप रोड के द्वारा जा रहे हो या रेल ट्रांसपोर्ट के द्वारा, या हो सकता है अगर अवेलेबल हो तो आप जाना पसंद करोगे एयर के द्वारा। सो एयर, रेलवे रूट एंड रोड ट्रांसपोर्ट, और इट कुड बी योर so in this again public transport or your own vehicle or etc. Okay, so see इसमें देखोगे कि हमारा जो टास्क है, जो हमारा काम है इस समय, वो ए से बी जाना है। ठीक है, तरीके उसमें बहुत सारे निकल के आ गए कि रेलवे के थ्रू जा सकते हो, एयर के थ्रू जा सकते हो, या रोड के थ्रू जा सकते हो। रोड में भी डिफरेंट ऑप्शन है। So there are can be n number of way to achieve the same thing, right? अब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हमें ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि इसमें हमारे फैक्टर हो सकते हैं कि टाइम एक फैक्टर हो सकता है कि हमें जल्दी पहुंचना है। दूसरा एक फैक्टर हो सकता है कि हमें इट कुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। ओके, रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द हेल्थ कंडीशन एटसेट्रा। हम जस्ट टेकिंग इट एज एग्जाम्पल। लाइक हेल्थ कंडीशन किसी की ऐसी है कि मतलब वो बंदा रोड के थ्रू नहीं जा सकता है, ही प्रेफर टू गो थ्रू एयर और रेलवे। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट वी डू एनालिसिस। ओके, कि भाई ये वाला रूट पकड़ा जाए, या फिर ट्रेन वाला, या फिर एयर रूट। ओके, सो सिमिलर वे हमारा जो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर टास्क किया। ठीक है, मान लो हमें फैक्टोरियल का एल्गोरिदम निकालना है। फैक्टोरियल का एल्गोरिदम है। सो फैक्टोरियल निकालने के लिए देयर कुड बी एन नंबर ऑफ वेज, लाइक मे बी आइटरेटिव अप्रोच फॉलो करें, या फिर हो सकता है रिकर्सिव, और देयर कुड बी एनी अदर अप्रोच आल्सो टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल उस एल्गोरिदम का। तो इसमें अब अपना मैटर जो करता है कि किस एल्गोरिदम को फॉलो करें, जिसमें that takes lesser time to execute it, or it could be memory dependent, number of code less हो, so it can be any other मतलब these are the few factors जिसकी वजह से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम बेटर है या नहीं है। ओके, में एक चीज होती है कि गोल ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गो। ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि गोल जो एनालिसिस है, गोल इसका कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम क्यों करना है, कैसे करना है, इसका वही है कि बेसिकली बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर हमें ये डिसाइड करना होता है कि विच एल्गोरिदम इज better. So the goal is basically to compare algo, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बेसिकली एल्गोरिदम है ये, algo in terms of running time, also in terms of memory, developer effort, etc. इसमें ये कर रहे हैं कि हम एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर हमारे इनपुट का साइज हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो
वो किस तरीके से मतलब उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है इंक्रीज होता है, ठीक है। तो बेसिकली सीपीयू कितनी देर में उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, इस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करेगा, सो वो चीज़ हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। ओके, सो इनपुट टाइप कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन टेक लाइक साइज ऑफ एन अरे, इट कुड बी पॉलिनोमियल डिग्री। जिनको नहीं पता पॉलिनोमियल डिग्री क्या होती है, तो अभी आने वाले वीडियोज में विल डिस्कस अबाउट द पॉलिनोमियल डिग्री, अबाउट या इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अरे, दैट कैन बी योर वन ऑफ द इनपुट। इट कुड बी एनीथिंग, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल्स in array or matrix. It could be matrix also here. Okay, now there is one more thing, like it could be number of bits in binary representation of the input. Number of bits in binary representation of what? The input. And it could be vertices and edges in a graph. Okay, so we'll discuss about all these things कि vertices क्या होता है, edges क्या होता है, when we go for the graph theory or we will go for a tree and other type of algorithm. So this is like, you know, types of input we are having. So this could be any other thing also, just for the example we have taken this thing. So कि इनपुट का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, तो उसका सीपीयू का टाइम किस तरीके से इंक्रीज होता है, तो ये बेसिकली रन टाइम एनालिसिस के अंदर आता है। सो विल अंडरस्टैंड कि कैसे हम इन चीज़ों को यू नो कंपेयर करते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम की। इन सब चीज़ों पे हम डिसाइड करते हैं कि विच एल्गोरिथम इज गोइंग टू बी द बेस्ट for us. Okay, now we'll discuss how to compare algorithm. Okay, so again, how we can compare the algorithm. So there are many factors on which you can compare your algorithm. Okay, so let us define few objectives to measure. Okay, तो कुछ पैरामीटर्स देखते हैं हम कि कैसे। एक तो जैसे हो सकता है, मान लो कि एग्जीक्यूशन टाइम, ओके। सो जैसे एक हो सकता है एग्जीक्यूशन टाइम। तो एग्जीक्यूशन टाइम मतलब कि किसी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर हमने दूसरा टाइप का एल्गोरिथम लिया था उसमें कितना टाइम लग रहा है, तो हम उसमें कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन सा कम टाइम लेता है, कौन सा ज़्यादा टाइम लेता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये कंप्यूटर डिपेंडेंट होता है। बेसिकली आपका किस टाइप का सीपीयू आप यूज कर रहे हो, वेदर इट इज डिपेंडिंग ऑन द आपकी रैम साइज पे भी डिपेंड करता है। एंड दूसरा ये चीज़ हो जाती है कि आपका इंटेल प्रोसेसर है, एएमडी एथलॉन है, या फिर कुछ और जो भी मार्केट में नया चल रहा है एज ऑफ नाउ, तो इट डिपेंड ऑन मेनी अदर फैक्टर। ओके, सो वी कैन नॉट जस्ट बेस्ड ऑन द सिंपली कि कौन सा कंप्यूटर है, मतलब एग्जीक्यूशन टाइम के बेसिस पे, बिकॉज इसमें अदर फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो दैट्स वाई इट्स नॉट ए गुड मेजर एज एग्जीक्यूशन ऑफ टाइम आर स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर कंप्यूटर। ओके, दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। ओके,
So this is also not a very good measure, not good. Okay, why it's not good? The number of statement vary which programming language you are going to use. Okay, it depend on the individual programmer also. So it depends on the programmer, उसकी writing style क्या है कोड को लिखने की, and it depends on the programming language also. Language, तो इसमें डिपेंड कर जाता है कि अब मतलब एक पैरामीटर सोचा गया कि मान लो कि एक कितने स्टेटमेंट टोटल एग्जीक्यूट हो रहे हैं. अगर एक एल्गोरिथम ले लेते मान लो एक में हो रहे हैं 50 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं, दूसरा एल्गोरिथम लिखा उसमें 100. तो एक ये फैक्टर हो सकता है कि उसके बेसिस पे हम कंपेयर करें एल्गोरिथम को. बट प्रॉब्लम ये होती है कि अगेन ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप अगर सी लैंग्वेज में कोड लिख रहे हो तो अलग रहेगा, C++ में तो अलग रहेगा, और पाइथन में है तो अलग रहेगा. तो इट डिपेंड ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और हर प्रोग्रामर की एक पर्टिकुलर, इवन दो बोथ ऑफ द प्रोग्रामर राइटिंग इनटू द सेम लैंग्वेज, इट डिपेंड ऑन द प्रोग्रामर आल्सो, बिकॉज प्रोग्रामर का एक अलग सबका एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है. ओके, मे बी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है जो क्लास मेथड और ऑल द ओप्स कंसेप्ट को बहुत अच्छे से यूज कर रहा है उसको, तो ही माइट बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक वाइल राइटिंग द कोड. बट दूसरा बंदा हो सकता है कि वो ही इज न्यू एंड ही जस्ट नॉट यूजिंग द एनफ ओप्स कंसेप्ट और मे बी लाइक इवन फंक्शन आल्सो. सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू I mean it will take more number of statement for in his code for the same algorithm. तो वही चीज है कि बेसिकली हम सोच के देख रहे हैं कि क्या तो सो व्हाट कुड बी द आइडियल सॉल्यूशन. हमने एग्जीक्यूशन टाइम के बारे में सोचा, हमने नंबर ऑफ स्टेटमेंट के बारे में सोचा. सो व्हाट कैन बी द आइडियल सॉल्यूशन टू कंपेयर बोथ द एल्गोरिथम. सो दिस इज ए क्वेश्चन. आप सोच के देखिए इसके बारे में कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक तरीका जिससे हम कंपेयर करें सेम टास्क के लिए जो अलग अलग एल्गोरिथम बनाए हुए हैं, तो उनको कैसे कंपेयर किया जाए. सो थिंक अबाउट इट, देन विल डिस्कस फर्दर हाउ वी आर गोइंग टू चेक अबाउट इट. सो इसके लिए बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं विच वेरीज बेस्ड ऑन द इनपुट साइज. ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि एक इनपुट साइज, मतलब इनपुट साइज उस केस में हो सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे और अरे का साइज और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, और इट कुड बी वर्टिसेस एंड एजेस इन ए ग्राफ, इट कुड बी एनीथिंग. सो बेस्ड ऑन दैट वी विल डिफाइन ए फंक्शन. ओके, ऑन दैट बेसिस वी कैन कंपेयर the algorithms basically. Okay, so now we'll discuss about the rate of growth. Okay, just think about one example कि आप decathlon गए. Okay, and or you think like you have gone to a big shopping mall. Okay, वहाँ पर आप एक कार भी खरीदने गए हो, साथ में एक साइकिल भी खरीदने गए हो. Okay, based on it could be your पूरा इसमें आपको इमेजिनेशन लगानी है. इट कुड बी द रिक्वायरमेंट. ओके, नाउ सो व्हाट इज हैपनिंग हियर व्हेन योर फ्रेंड आस्क यू, ओके, सो हे नाइस टू मीट यू, एंड आप किस लिए यहाँ पर आए, मतलब क्या खरीद रहे हो. तो व्हाट यू विल से, आर यू गोइंग टू से कि मैं साइकिल खरीदने आया हूँ, या फिर आप ये बोलने वाले हो कि मैं कार खरीदने आया हूँ, और आप ये कहने वाले हो कि मैं कार और साइकिल खरीदने आया हूँ. सी द एग्जैक्ट आंसर विल बी कि आप ये बोलो कि मैं कार और साइकिल खरीदने आया हूँ. लेकिन ऐसा नहीं होता है. होता क्या है, इट्स ए ह्यूमन टेंडेंसी आल्सो एंड इट्स ए मतलब मैथमेटिकल अप्रोच आल्सो, इफ यू कैन से, कि जिसकी कॉस्ट ज्यादा होती है हम उसके बारे में बताते हैं. तो जनरली आप ये बोलने वाले हो कि मैं आज यहाँ पर कार खरीदने आया हूँ. ओके, वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज सी इफ यू कंसिडर द टोटल कॉस्ट. सो टोटल कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ कार प्लस कॉस्ट ऑफ साइकिल. ओके, so cost of car could be your 10 LPA, sorry 10 lakh, and your cycle could be hardly 5K. If you see here,
this amount is very very less compared to this amount. Okay, so the because of this, what we say, total cost equal to cost of car. Okay, which is almost equal to, so our symbol will be little different. Okay, so total cost is approximately equal to cost of car. So this is like approximation. Okay, so similar approach we think when we are going with the analysis of particular algorithm. और उसमें मान लो एक फंक्शन में हम डिफाइन करते हैं कि एक उसका प्रोसेसिंग टाइम कुछ इस तरीके से फंक्शन में निकल के आता है n to power 4 plus 2 to power n square plus 100n plus 500. ओके, सो इसको हम कुछ एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या होने वाला है कि इसकी जो वैल्यू है, बिकॉज इससे n to the power 4, तो ये इतनी जल्दी ग्रो करेगा n to power 4 कि इसको हम ये बोलने लगेंगे कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद कि इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n to power 4. ओके, सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द फंक्शन. ओके, so now we'll go for the different types of function. Okay, and types of analysis we do. Okay, now we'll discuss about the types of analysis. To analyze the algorithm, we need to know on what input. Okay, so there could be an input on which a particular algorithm works best. I mean, it takes very less time, and there could be another input on which it could be performing worst. Okay, तो इसमें क्या हो रहा है, मान लो कि लेस टाइम ले रहा है और इसमें ले रहा है मोर टाइम, एंड देयर कैन बी एन इनपुट जिसके पर वो बेसिकली एवरेजली वर्क करेगा. ओके, तो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है और ना बहुत ही कम ले रहा है, बट इट्स गोइंग टू गो विद द एवरेज. ओके, सो दिस इज हाउ वी वर्क ऑन द. सो इसमें हम बेसिकली कंसिडर करते हैं एक वर्स्ट केस. सो वर्स्ट केस में क्या होता है, डिफाइन द इनपुट फॉर विच algo take huge time. मैं कुछ जगह शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, बट डोंट यूज शॉर्टकट व्हेन यू आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम. आई एम जस्ट हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड दिस बेटर वे. इनपुट इज द वन फॉर विच algo runs the slower. Okay, so worst case में क्या होगा कि when a particular algorithm is going to take huge time, उसको हम बोलते हैं वर्स्ट केस. या फिर मैं इसको इस तरीके से भी बोल सकता हूँ कि इनपुट इज द वन फॉर विच एल्गोरिथम रन्स द स्लोअर, कि जिस पर्टिकुलर इनपुट पे एल्गोरिथम स्लो काम करे तो उसको हम मतलब उसको हम वर्स्ट केस बोल सकते हैं. ठीक है, सो इसी तरीके से अभी हम बात करते हैं और द बेस्ट केस एंड एवरेज केस. ओके, सो विल कंसिडर अबाउट द बेस्ट केस. Okay, here what is happening is define the input for which algo take lowest time. दूसरा, इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि इनपुट इज द वन फॉर विच द एल्गोरिथम
runs the fastest. Now एवरेज केस के बारे में बात करें तो हम प्रोवाइड से prediction about the रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम। तो बेसिकली एंड ऑफ द डे कैसा होने वाला है कि लोअर बाउंड इज लेस देन इक्वल टू एवरेज टाइम is less than equal to upper bound. So this is all about the type of analysis. तो बेसिकली इसमें 3 टाइप के एनालिसिस है, वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस। तो वर्स्ट केस मैंने पहले बताया। बेस्ट केस में क्या होता है कि डिफाइन द इनपुट फॉर विच एल्गो टेक्स लोएस्ट टाइम, ओके, जिसमें कि सबसे कम समय लगे, या फिर हम कह सकें कि फास्टेस्ट हमारा एल्गोरिथम काम करे, उस पर्टिकुलर इनपुट को कंसिडर कर देते हैं। तब हम कहते हैं कि ये हम बेस्ट केसेस ले रहे हैं। ओके, सो एवरेज केस में क्या होता है कि वी आर गोइंग टू टेक ए रैंडम इनपुट, और उस रैंडम इनपुट में वो एवरेज टाइम निकल के आएगा, और दैट विल लाइक लोअर बाउंड इज लेस देन एंड इक्वल टू एवरेज टाइम इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, and which is like it provides a prediction about the running time of algorithm. So it give you a kind of a prediction कि कितना averagely a particular algorithm time लेने वाला है आपका। Okay, so this is all about different type of analysis, how to compare algorithm, ये सब चीजों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ नोटेशन क्या होते हैं जिनसे हम इनको रिप्रेजेंट करने वाले, लाइक फॉर एग्जांपल बिगो नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, ओके, एंड ओ नोटेशन, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। और डिफरेंट टाइप के फंक्शन, उन सबको हम डिस्कस करेंगे, और किसी पर्टिकुलर एल्गो को लेके हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उसका फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, मतलब एल्गो को लेके। ठीक है, तो तब तक आप यू गो एंड रीड अबाउट द बिगो नोटेशन, ओ नोटेशन, एटसेट्रा, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी और कंसर्न देन यू कैन comment me on the comment box, and if you like this video then please share and like and subscribe. Thank you.